हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करने जा रहा हूं। यह कहानी है एक मेहनती किसान देवी प्रसाद की, जो नेहरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। देवी प्रसाद कोई अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ और कीमती था, उसकी लगन और मेहनत। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह और उसका परिवार दिन रात मेहनत करते थे। देवी प्रसाद जानता था कि बिना मेहनत किए अच्छी फसल नहीं मिलेगी। उसके पास हीरा नाम का एक बूढ़ा बैल था, जो खेत जोतने में उसकी मदद करता था। हीरा बूढ़ा हो रहा था और देवी प्रसाद के पास दूसरा बैल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह हीरा का खास ख्याल रखता था, उसे रोज नहलाता था और उसे सबसे अच्छा चारा खिलाता था। एक दिन जब देवी प्रसाद और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे, तो एक साधु वहां से गुजरे। देवी प्रसाद, जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था, साधु से कुछ मार्गदर्शन लेना चाहता था। साधु ने उसकी उत्सुकता देखी और कहा, पूछो मेरे बेटे। देवी प्रसाद ने साधु के पैर छूते हुए पूछा, महाराज, हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पूरे साल के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिल पाता, हम क्या करें? साधु ने उससे पूछा कि वह कब से उस जमीन पर खेती कर रहा है। देवी प्रसाद ने जवाब दिया, महाराज, पहले हम जब भी बारिश होती थी तब बीज बो देते थे, लेकिन अच्छी फसल कभी नहीं मिली। अब हम और भी ज्यादा मेहनत करते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाया है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि इस साल अच्छी फसल होगी। साधु मुस्कुराए और बोले, जमीन को पूरी तरह उपजाऊ होने में कम से कम 2-3 साल लगते हैं। लगातार मेहनत करते रहो और मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे खेतों में इतनी फसल हो कि तुम्हारे पास उसे रखने की जगह नहीं होगी। साधु की बातों से प्रेरित होकर देवी प्रसाद ने और भी ज्यादा मेहनत की। उस साल अच्छी बारिश हुई और खेतों में भरपूर फसल हुई। जैसा कि साधु ने भविष्यवाणी की थी, देवी प्रसाद का घर अनाज से भर गया। उसे कुछ अनाज बेचना भी पड़ा, क्योंकि उसे रखने की जगह नहीं थी। आखिरकार देवी प्रसाद गांव का सबसे अमीर आदमी बना। उसने जमीन खरीदी, एक बड़ा घर बनाया और अपने परिवार के लिए घर भी खरीदा। इस अविश्वसनीय बदलाव ने उसे मेहनत और लगन की ताकत पर विश्वास दिलाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। अगर आप प्रतिबद्ध रहें और मेहनत करें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, मेहनत करते रहो।